ओम शांति। 1986 की और आज की विशेष अव्यक्त महावाक्यों का सार है, खुशी का खजाना क्या है। विशेष हम ब्राह्मण बच्चों के लिए खुशी बाबा से सहज प्राप्त खजाना है हमारे लिए। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे से हम बच्चों को महसूस कराया और स्मृति दिलाई कि बच्चे खुशी के खजाने को स्मृति से कभी भी जाने मत दो। सार है आज का, वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बाप दादा बोले। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। पहला भाग्य बाबा ने क्या देखा? सबसे पहला भाग्य बाबा ने देखा कि सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं में से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं आप हो, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नज़र भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में भले ही भारत गरीब माना जाता है, भारत के पास इतना धन दौलत नहीं है, इसलिए भारतीय भाई बहन हमारे आजकल विदेश में कमाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? भारत में इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, धन इतना नहीं कर पाते, क्योंकि भारत में है ही नहीं। तो लिमिट का देता है भारत जॉब करने से, गवर्नमेंट जॉब भी है तो भी इतना नहीं मिल पाता। लेकिन और विदेशों में तो वहाँ पर धन की कमी नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्चे स्थूल धन में भारत गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों से भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। ये जो भारत में है ये और देशों में नहीं है, इसमें भारत हमारा साहूकार है, अमीर है। आपकी इस संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का इतना अच्छा गायन है। संगम युग की विशेषता के कारण ही, हम बच्चों की मेहनत के कारण ही इतना गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने तुम्हारे चलते रहते हैं। संगम युग की प्रारब्ध कब तक खाते हैं हम? आधा कल्प तक, 2 युग तक कमाना नहीं पड़ा। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते हैं। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है। जितनी छोटी सी जीवन है उतना छोटा सा भले ही युग है, कमाई सभी युगों से श्रेष्ठ है। लगभग 100 वर्ष का संगम युग गाया हुआ है, लेकिन हर एक युग 1250 वर्षों का है। लेकिन उन सभी युगों से लगभग इस 100 वर्ष के संगम युग की जो प्राप्ति है, कमाई है, वो बहुत अनमोल है और बहुत ज़्यादा है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो। क्या क्या खजाने मिले हैं बाबा से?
किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं जो बाबा से खजाने मिले हैं। बाबा ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख किसको 1000 नहीं दिया है, सबको बाबा ने समान दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। जो इन खजानों से अपने आप को तृप्त महसूस करती है, आत्मा संतुष्ट महसूस करती है, उनके बुद्धि के अंदर, उनकी नज़र में बाबा और बाबा से मिला खजाना ही उनके सामने रहता है। सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं, फिर भी वंचित हैं वो। दुनिया में इस खजाने को पाने के लिए जो बाबा से हमें मिल रहा है, इस खजाने को पाने के लिए दुनिया कितने प्रकार के साधन अपनाती है और फिर भी वो दूर है, वो खजाने उन्हें फिर भी नहीं मिल पा रहे। वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही हैं। बाबा हमें कहते हैं, आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है ये खजाना। कौन सा खजाना है वह? जानते हैं वह खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसलिए दुनिया में भी बहुत गायन है कि धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जिसकी खुशी चली गई तो समझो उसका सब कुछ चला गया। तो इस खजाने का दुनिया में भी गायन है। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अपना माना जो हमारे पूज्य स्वरूप के चित्र हैं, उनमें हमेशा चेहरे पे खुशी, रूहानियत हमेशा दिखाई है। तो वो पोज दिखावटी नहीं है, उनकी नेचुरल वो खुशी थी। इसलिए बाबा कहते हैं चित्रों में यादगार है ना। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो, सोचो व अपने आप से बातें करो। आंखें खुलते कौन सामने आता है हमारे? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता, बीज रूप से मिलन होता है। आँख खुलते ही सबसे पहला संकल्प विश्व का रचता मुझे याद आता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है, सारी सकल सृष्टि समाई हुई है। उसमें सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं? और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। पिता संबंध से भी, माँ की संबंध से भी, साजन के संबंध से भी, सखा दोस्त के संबंध से भी, टीचर सतगुरु के संबंध से भी, और भी संबंध है भाई के संबंध से भी। तो बाबा कहते हैं सभी संबंध से अमृत वेला मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? हो सकती है?
तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। अमृत वेले से ही ये खुशी, कौन मिला है मुझे, कौन है मेरा है जो अब, किसने मुझे पसंद किया है, कितने समय के बाद वो मुझे मिला है, ये स्मृति भूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं स्मृति रहेगी तो समझो खुशी के खजाने को आप यूज कर रहे हो, कार्य में ला रहे हो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। स्मृति में लाओगे, खुशी होगी मुझे, और खुशी होने के साथ साथ सारे खजाने एक एक करके निकलते जाएंगे। ज्ञान स्वरूप बनती जाऊंगी मैं आत्मा, सुख, शांति, ज्ञान, गुण, जो बाबा के दिए हुए खजाने हैं, ये सब एक एक करके खुलते जाएंगे। दूसरा, खुशी का खजाना, इतनी सिकी लदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। ये बाबा बता रहे हैं कितनी खुशी मैंने तुम्हें दी है और कितनी खुशियों का खजाना है, भंडार है तुम्हारे पास। दूसरा, परम धाम से हम आत्माओं को स्पेशल शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। लंदन व अमेरिका से नहीं आते, इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके पढ़ाने के लिए बाबा आते हैं। तो इतना अपने आप पे हमें नाज है, इतना गर्व है हमें अपने पर, इतनी खुशी है बेहद। ऐसा टीचर मुझे पढ़ाने आता है और फिर पढ़ाने की फीस भी नहीं लेता, और ही पढ़ाई की प्रारब्ध, स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको दे देते हैं। जो देने आ रहा है, स्वर्ग बना रहा है इस सृष्टि पर, लेकिन उसको खुद नहीं भोगेगा, हम बच्चों को ही दे देता है। इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी का पार्ट बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला। कर्म योगी किसको कहते हैं? सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला। कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रही हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। बाबा को कभी साजन बना के देखा? जैसे साजन के साथ हम बात करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, खाते हैं उनके साथ, तो बाबा कहते हैं कभी ये युगल रूप को कंबाइंड रूप से अनुभव किया? ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं क्या? सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। ऐसे कर्मयोग के पार्ट में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ की खुशी को यूज करो और आगे चलो। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन आपको प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है या डांस करने की रुचि है, रो रिहान करने की रुचि है,
जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। किसी भी उसमें आपको रुचि है तो उस रुचि को जब फ्री हो जाओ तो आप बाबा के साथ सैर करने चले जाओ मन बुद्धि के द्वारा। आप बाबा के साथ रो रिहान आपस में सामने बाबा को बिठा के खुद दोनों रो रिहान करो, आपस में चिट चैट करो, बातें करो। देखना चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, बुद्धि के द्वारा स्वर्ग का सीन इमर्ज करो। संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों की सैर करो। अभी अभी सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, फिर सूक्ष्म वतन से अभी अभी पहुंच जाओ शांति धाम में, फिर आ जाओ। ये है सैर करना। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। अगर फिल्म में देखना चाहते हो ड्रामा एपिसोड, सतयुग से कहानी शुरू करो। कैसे कैसे हमने जन्म लिए, कैसे हमारी ड्रेस थी, कैसे हम वहाँ घूमते थे, कैसे वहाँ हम कार्य में आते थे, आपसी व्यवहार कितना प्रेम भरा था, भाईचारे वाला था, संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा थी। तो पहुंच जाओ। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष की पूरी कहानी का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। कैसे मैंने 84 जन्म लिए, कितने जन्म लिए, कब कौन से वर्णों में मैं आई, ये हिस्ट्री है। रूह रिहान करना चाहते हो तो रूहू बन, रूहों के रचता से रूह रिहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। ये बाबा ने यूज करने का तरीका बताया कि अगर आपकी किसी में भी रुचि है तो उसको रूहानी रूप से उस रुचि को बढ़ाओ, उसमें खुशी इमर्ज करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे से प्यारे बाबा को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है, मुझे किसके लिए बना रही हूँ। जो पूरे विश्व का मालिक है उसके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। ये मौका मुझे बहुत सभी युगों के बाद आज मुझे ये मौका मिला है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तुम्हारे पास खाने आते हैं तो कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भगवान के आगे वो क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम बाबा के लिए इतनी तैयारी करते हैं। आज ही प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहा हो, कितनी तैयारियां कर देंगे हम, कितनी व्यवस्था कर देंगे हम, कितने लोगों को हम बुलाएंगे। कौन आ रहा है हमारे यहाँ? आप सब भी देखो, आप सब भी आओ। वो भोजन करेंगे, सोचो कैसे खा रहे हैं वो, कैसे उनकी वैरायटी सुविधा की हुई है, आप सोचो। तो कितनी खुशी होती है। और जब तुम भगवान को भोजन खिला रहे हो तो तुम्हें इतनी खुशी है। चेक करें हम, भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं। भोग लगाते समय भक्ति में क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं।
उनको जगाते हैं, अब जाग जाओ, भोजन कर लो। शिव बाबा कहते हैं बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खावें, तुम्ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। भोजन के समय भी तुम्ही से खाओ, यह स्लोगन याद रखो। बाबा से ही खाओ, बाबा को ही खिलाओ। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय जब आता, अब रात को क्या करेंगे, सोने के पहले सारे दिन के समाचार के लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। सोने से पहले एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। बाबा से प्लानिंग बनाओ। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, कपड़े बदल कर सोते हैं, फ्रेश कपड़े पहनो, जो सारे दिन के कपड़े हैं उन्हीं से हमने सेवाएं की, एक दूसरे के संग में भी आते हैं, उठते बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं रात को हल्की ड्रेस पहनकर सोते हैं, हल्की माना साफ सुथरी भी और लाइट। भिजे हुए कपड़े नहीं पहनते रात को कभी सोते समय, खुले खुले कपड़े पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि को भी, मन बुद्धि को भी हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो, अकेले सोएंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी, तो ऐसे सदा खुशी के खजाने को सारी रात के लिए भी यूज करो। बाबा के साथ सोऊंगी तो खुशी रहेगी ना। बाबा की गोद में मैं सो रही हूँ, बाबा मुझे बड़े प्यार से अपने पास सुला रहा है, तो बाबा कहते हैं खुशी रहेगी अंदर में। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? वह अन्य कोई मनोरंजन की तरह व अल्पकाल के खजानों की तरफ आकर्षित हो सकती है? कोई और चीज उसको खींचे, उसकी तरफ बार बार बुद्धियोग उनका जाए, ऐसा हो सकता है? ये बाबा ने सारे दिन की खुशी बताई, अमृत वेले से लेके रात तक तुम्हें कैसी खुशी का खजाना मैंने दिया हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हैं। आपके नाम से भी अब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। पूज्य स्वरूप जो हमारे मंदिरों में मूर्तियां स्थित हैं, आप सोचो कितना देखने मात्र से ही, बस एक झलक के दर्शन होने से ही उनके कहते हैं सब थकान उतर गई हो। बाबा कहते हैं चाबी होते हुए भी, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे खुश नसीब आप सब हो, खजाने बहुत मिले हैं, अब सिर्फ यूज करो, अर्थात चाबी लगाओ। चाबी लगाना अर्थात जो जो खुशियां दी बाबा ने अभी बताई हैं, इनको यूज करना, ये है चाबी लगाना। यूज करना अर्थात स्मृति स्वरूप रहना, वो स्वरूप में लाना। तो बाबा ने कहा चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है, इसलिए सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या, हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात
स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसी सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले ऐसी तृप्त आत्माओं को, खजाने के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।